आज शुरू से इंग्लिश सिखाऊंगा जिसमें डेली लाइफ के बेसिक सेंटेंसेस होंगे जो डेली लाइफ में आप पराया दिन इसका प्रयोग करते हैं। तो इन सभी सेंटेंसेस को बनाने का तरीका क्या होगा, सिचुएशन क्या होगा, कब प्रयोग करते हैं, एवरीथिंग यू आर गोइंग टू लर्न इन दिस वीडियो, सो मस्ट वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। फर्स्ट है आई एम और इसका मतलब है मैं हूं। इसका प्रयोग आप कब करते हैं, जब आप खुद का अपना क्वालिटी बताते हैं। जब आप क्वालिटी बताने की बात करते हैं तो वहां पर आप बोल सकते हैं कि मैं हूं, मैं छात्र हूं, मैं गायक हूं, मैं डांसर हूं, मैं सिंगर हूं। अलग अलग तरीके से आप बोल सकते हैं, डांसर हूं, वकील हूं, टीचर हूं, कुछ भी आप बोल सकते हैं। मैं हूं, क्या हूं, जो भी कुछ आप हैं आप बोल सकते हैं। इससे मैं बोल सकता हूं कि मैं 25 साल का हूं, मैं 20 साल का हूं, मैं तुमसे बड़ा हूं, मैं कुछ भी हूं। इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। तो आई के साथ आप एम लगाएंगे। इंग्लिश स्पीकिंग में सबसे ज्यादा सेंटेंस प्रयोग होता है आई एम वाला। मतलब आई के साथ आप एम लगा सकते हैं, आई के साथ आप वॉज लगा सकते हैं, आई के साथ आप विल बी लगा सकते हैं, आई के साथ आप मे लगा सकते हैं, आई के साथ आप मस्ट लगा सकते हैं, आई के साथ आप शुड लगा सकते हैं। मतलब जितने भी सेंटेंसेस मैं आपको बताने जा रहा हूं उसका प्रयोग डेली लाइफ में काफी ज्यादा होता है, जिससे कि आप इंग्लिश स्पीकिंग में एटलीस्ट 30% आज की इस वीडियो से ग्रो करेंगे। जैसे मैं एक छात्र हूं तो कैसे बोलेंगे, आई एम अ स्टूडेंट। तो यहाँ पर आई एम के बाद आप कोई भी नाउन प्रयोग कर सकते हैं, आप कोई भी एडजेक्टिव प्रयोग कर सकते हैं। इस तरीके से मैं एक गायक हूं, आई एम अ सिंगर। मैं एक डांसर हूं, आई एम अ डांसर। मैं वकील हूं, आई एम एन एडवोकेट। इस तरीके से बोल सकते हैं। मैं एक शिक्षक हूं, आई एम अ टीचर। इस तरीके से आप प्रयोग करेंगे। आई हैड मतलब मैं चुका था, डैश चुका था। क्या कर चुका था, तो कोई काम कर चुका था। उस एक्शन को आप यहां पर बताएंगे कि कोई काम कर चुका था, कब, बहुत पहले कर चुका था। जब भी आप कोई काम बहुत पहले करते हैं तो वहां पर आप इसका प्रयोग करेंगे। इसे यहाँ पर जो आप डैश है, डैश में अगर मैं बात करूं कि कौन सा वर्ब का प्रयोग होगा तो वो वे3 होगा। इससे मैं उससे बात कर चुका था। आप थोड़ा सा बोल के देखिए, उस पर थोड़ा सा सोचिए तो आपको पता चलेगा कि आप बात बहुत दिन पहले की बात कर रहे हैं। आप इससे मैं उससे बात कर चुका था, इससे लगता है कि बहुत पहले की बात है। आई हैड टॉक्ड टू, अब उससे है, उससे के लिए आप मेल है तो हिम लिखेंगे और फीमेल है तो हर लिखेंगे। बहुत सिंपल है, इसी तरीके से आप बना सकते हैं। तुम लोग परीक्षा पास कर चुका था, कैसे बोलेंगे, यू हैड। अब पास करना, देखिए कौन सा एक्शन हो रहा है, कौन सा काम हो रहा है उससे ढूंढिए। पास करना, पास करने के लिए पास लिखेंगे, वी3 में पास्ड, परीक्षा दी एग्जाम। ऐसे आप कई सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर बताइए। आई नीड मीन्स मुझे जरूरत है। कोई भी चीजों का आपको नीड हो, कोई भी चीज हो, चाहे वो पैसे हो, कपड़े हो या कोई सामान हो, कुछ भी हो, आप नीड के साथ आप बता सकते हैं। जैसे मुझे पैसों की जरूरत है, आई नीड मनी। मुझे कार की जरूरत है तो बोलेंगे आई नीड अ कार। रवि को एक कार की जरूरत है, रवि को कार की जरूरत है तो कैसे बोलेंगे, रवि को कार की जरूरत है तो रवि नीड्स अ कार। यहाँ पर एक चीज देखिए, सेंटेंस आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का आप बनाएंगे तो आई के साथ नीड लगेगा, लेकिन जब सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाएगा, कोई नाम आ जाएगा, जैसे कि राहुल, मुकेश, अमन, कुछ भी आप बोल सकते हैं, तो वहां पर आप सिंगुलर के साथ आप नीड के साथ एस भी लगाएंगे, नीड्स, जो कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर आप पढ़े होंगे तो बेहतर जानते हैं। आई कैन, आई कैन का मतलब है मैं सकता हूं, मैं कोई काम कर सकता हूं। दैट मीन्स कि आप अपना कैपेसिटी आप बता रहे हैं। कैपेसिटी समझते हैं ना, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट क्षमता। तो कैसे बोलेंगे, जैसे मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, दैट इज माई कैपेसिटी। तो कैसे बोल सकते हैं, आई कैन स्पीक इंग्लिश। आई कैन के साथ आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करेंगे। मैं कार चला सकता हूँ तो कैसे बोलेंगे, आई कैन ड्राइव अ कार। चलाना मीन्स ड्राइव, बोलना मीन्स स्पीक, तो कैन के साथ वी1 लगा देंगे। ऐसे आप कई सारे सेंटेंस सुना सकते हैं जिस जिस चीजों में आपकी कैपेसिटी हो। जैसे मैं मोबाइल चला सकता हूँ, मैं मोबाइल ठीक कर सकता हूँ, मैं लैपटॉप चला सकता हूँ, मैं अंग्रेजी में बात कर सकता हूँ, मैं कहीं भी जा सकता हूँ, मैं कार चला सकता हूँ, कुछ भी आप बोल सकते हैं। आई वुड मीन्स मैं कोई काम करता, जैसे कि वुड के साथ यहाँ भी वी1 आएगा। सेंटेंस देखिए,
कैसे होगा? उसे जरूर कॉल करता। कौन करता उससे जरूर कॉल? तो मैं उससे जरूर कॉल करता। तो कैसे बोलेंगे? आई वुड, जरूर मीन्स श्योरली, डेफिनेटली, ऐसा प्रयोग करेंगे। कॉल हिम, मेले तो हिम, नहीं तो हर आ जाएगा। मैं वहां उससे मिलता, कोई काम करता। तो कैसे बोलेंगे? आई वुड मीट हिम देयर। तो सेंटेंसेस काफी आसान है, बस प्रैक्टिस, बिकॉज एज मच एज यू प्रैक्टिस द बेटर यू बिकम। आई एम गोना, दैट मीन्स कि मैं जा रहा हूं। ये गोना जो शॉर्ट फॉर्म है वो गोइंग टू का है। ऐसा आप गोइंग टू बोलिए या फिर गोना बोलिए, बोथ आर सिमिलर। तो कैसे बोलेंगे? मैं बाजार जा रहा हूं। कैसे बोलेंगे? आई एम गोना मार्केट। आई एम गोना मार्केट मीन्स मैं बाजार जा रहा हूं, या फिर आप बोल सकते हैं आई एम गोइंग टू मार्केट। रमेश मैच खेलने जा रहे हैं। रमेश इज गोना प्ले द मैच। तो यहाँ पर गोना में ही गोइंग टू है, तो यहाँ पर आप ऐसा नहीं कि गोना टू करेंगे। अगर ये करेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ये बेसिक मिस्टेक है जो मैं बता रहा हूँ, काफी सारे लोग ज्यादातर करते हैं। आई वॉज मीन्स मैं था। अब मैं था, यहाँ पर आप क्या करेंगे? अपना आप एक क्वालिटी बता देंगे कि मैं था, क्या था? मैं चालाक था। तो बोलेंगे आई वॉज क्लेवर। मैं ईमानदार था, आई वॉज ऑनेस्ट। इस तरीके से अगर आप प्रेजेंट में बता सकते हैं कि मैं ईमानदार हूं, तो आई एम ऑनेस्ट। इस तरीके से कोई भी चीज आप थे, आप शिक्षक थे, आप वकील थे, आप कुछ भी थे, आप उसकी बात यहाँ पर कर सकते हैं। ये स्ट्रक्चर है। इससे आप एटलीस्ट अगर आप 10-10 सेंटेंस आप बना लेंगे, तो यकीन मानिए आपकी इंग्लिश स्पीकिंग में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगा, क्योंकि सेंटेंस आपके रहेंगे तभी तो ऑन द स्पॉट आप बोल पाएंगे। आपका प्रैक्टिस रहेगा तभी तो आप बोल पाएंगे। Based on practice, you can speak English. Without practice, nobody can speak English. I have to, मुझे ना है, मुझे करना है। अगर टू आ गया तो ज्यादातर केस में V1 आता है। कैसे बोलेंगे? मुझे अंग्रेजी सीखना है, तो कोई काम करना है, तो आप बोलेंगे I have to learn English. मुझे बाजार जाना है, I have to go to market. इसका प्रयोग कब करेंगे? जब कोई भी काम आपको आगे करना है। दैट मीन्स क्या बोल सकते हैं कि आपके पास कोई काम है लेकिन आपने किया नहीं है, उससे आगे करना है, तो वहां पर आप इसका प्रयोग करेंगे। आई नीड टू, दैट मीन्स मुझे कोई काम की, कोई चीजों की जरूरत है। जैसे आप बोल सकते हैं मुझे पैसे कमाने की जरूरत है। तो कैसे बोलेंगे? आई नीड टू अर्न मनी। आई नीड टू अर्न मनी, दैट मीन्स मुझे पैसे कमाने की जरूरत है। मुझे अंग्रेजी सीखने की जरूरत है, तो कैसे बोलेंगे? आई नीड टू लर्न इंग्लिश। नीड टू के साथ V1 आएगा। मैं सका या मैं कोई काम कर पाया, आई कोड के साथ बनाते हैं और कोड के साथ V1 आएगा। ये सभी वो सेंटेंस मैं चुन कर लाया हूं जो कि आप बेसिक सेंटेंस है और आप इससे डेली लाइफ में काफी ज्यादा प्रयोग करते हैं। तो आप इसको सही से समझ लीजिए, सेंटेंसेस को बनाइए, आप इसको नोट डाउन करते जाइए। मैं समय पर पहुंच पाया, आई कुड रीच ऑन टाइम। मैं उससे मिल सका, आई कुड मीट हिम। मैंने एग्जाम्पल के लिए 2 सेंटेंस लिया है, आप इसे प्रैक्टिस के बेस पर अगर आप देखेंगे तो एटलीस्ट 10 सेंटेंसेस आप चुटकियों में बना सकते हैं। तो बेशक आप बनाइए, तभी आपकी इंग्लिश स्पीकिंग में कुछ इंप्रूवमेंट आ सकता है, क्योंकि सीखना और स्पीकिंग करना दोनों बहुत आर डिफरेंट। सो यू हैव टू स्पीक, यू हैव टू यूज योर माउथ, देन यू कैन स्पीक, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। आई हैव हैड, दैट मीन्स मैंने कोई काम कर लिया है। कौन सा काम कर लिया है? तो कोई चीज खाने का कर लिया है, खा लिया है, या कोई चीज पी लिया है, ऐसा प्रयोग करते हैं। क्योंकि हैड जो है ये V3 है। किसका V3 है? तो हैव का V3 है। जैसे आप बोल सकते हैं मैंने नाश्ता कर लिया है, तो आप बोलेंगे आई हैव हैड ब्रेकफास्ट। यहाँ पर हैड मतलब हो गया V3, करना। कोई भी चीज खाने या पीने के लिए आप हैव का प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने लंच कर लिया है, आई हैव हैड लंच। इस तरीके से होगा। सेंटेंस से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, इस तरीके से इसका प्रयोग आप कोई चीज खाने या पीने के लिए करेंगे तो बेस्ट रहेगा। आई माइट मीन्स मैं कर सकूंगा, कोई काम कर सकूंगा, दैट मीन्स कि दैट इज लेस पॉसिबिलिटी। तो मैं बाजार जा सकूंगा, कैसे बोलेंगे? आई माइट गो टू मार्केट। मैं कोई काम कर सकूंगा, उसकी पॉसिबिलिटी जो है, संभावना जो है वो लेस है, कम है। मैं किताब खरीद सकूंगा, तो कैसे बोलेंगे? आई माइट बाय अ बुक। आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं मैं शायद किताब खरीद सकता हूँ, मैं शायद कर सकता हूँ। तो शायद का मतलब हो जाएगा कि वहां पर संभावना जो है कोई काम की
बहुत कम है। तो आई माइट बाय अ बुक। आई लाइक टू मतलब मुझे अच्छा लगता है, कोई काम करना मुझे अच्छा लगता है, इससे मुझे अंग्रेजी बोलना अच्छा लगता है। दैट इज माई पैशन, दैट इज माई हॉबी, यू कैन से लाइक दिस। तो कैसे बोलेंगे? आई लाइक टू स्पीक इंग्लिश, आई लाइक टू स्पीक इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी बोलना अच्छा लगता है। मुझे क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, हाउ कैन यू से? तो आप बोलेंगे आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है। तो इससे आपका जो भी चीज आपको अच्छा लगता है, आप ये मत समझिए कि दो एग्जांपल है, आप सेंटेंस को खुद से रिलेट कीजिए कि मुझे क्या क्या अच्छा लगता है, जो जो चीज आपको अच्छा लगता है सब पर सेंटेंस बना लीजिए और उसे प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर देखिए क्या सेंटेंस आप नहीं बोल सकते हैं। ऑन द स्पॉट यू कैन स्पीक इंग्लिश बिकॉज यू नो हाउ यू मेक सेंटेंसेस। आई विल का मतलब मैं गा, दैट मीन्स कि मैं कोई काम करूंगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है तो यहाँ पर विल के साथ वी वन आ जाएगा। मैं स्कूल जाऊंगा, आई विल गो टू स्कूल। मैं बता दूं कि स्पीकिंग में आई के साथ तो विल लगता है, मतलब जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सभी के साथ विल लगाते हैं। लेकिन अगर मैं ग्रामर के अनुसार चलूं तो आई और वी के साथ आप सल लगाते हैं और सभी के साथ आप विल लगाते हैं इस तरीके से। लेकिन स्पीकिंग में सभी के साथ विल लगाएंगे, सेल का प्रयोग अलग से होगा जो कि मैं आपको बताऊंगा आगे। मैं किताब खरीदूंगा तो आई विल बाय अ बुक, ऐसे बोल सकते हैं। आई वांट मतलब मैं चाहता हूं, क्या चाहता हूं? कोई चीज चाहता हूं, तो ऐसे बोल सकते हैं मैं पैसे चाहता हूं, आई वांट मनी, मैं पैसे चाहता हूं। मैं लैपटॉप चाहता हूं, आई वांट अ लैपटॉप। मैं एक मोबाइल चाहता हूं, आई वांट अ लैपटॉप, आई वांट अ मोबाइल, आई वांट अ कार, ऐसे बोल सकते हैं। आई एम टू दैट मीन्स कि मैं कोई काम करने वाला हूं प्रेजेंट में। कैसे होगा? मैं बाजार जाने वाला हूं तो बोलेंगे आई एम टू गो टू मार्केट, आई एम टू गो टू मार्केट, आई एम टू के साथ वी वन लगा देंगे। यहाँ पर गो है, गो के साथ ज्यादातर केस में आप देखते हैं कि जब भी कोई नाउन आता है तो टू लग ही जाता है, क्योंकि आप डेस्टिनेशन की बात करते हैं तो बीच में टू आ ही जाता है। मैं मैच खेलने वाला हूँ, कैसे बोलेंगे? आई एम टू प्ले द मैच, आई एम टू प्ले द मैच, मैं मैच खेलने वाला हूँ। सेंटेंस का स्ट्रक्चर ध्यान रखिए, सेंटेंस का मीनिंग ध्यान रखिए और अपने से रिलेटेड जितने भी सेंटेंस बन सकते हैं सबको बना दीजिए। आई विल बी दैट मीन्स मैं कोई काम करता रहूंगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। कैसे होगा? मैं कल मैच खेल रहा होऊंगा, बोलेंगे आई विल बी प्लेइंग द मैच टुमारो। अगर हम टुमारो नहीं भी लगाए फिर भी ये कल की ही बात होगा, दैट मीन्स कि कहने का मतलब है कि ये बात फ्यूचर का ही करेगा। इस तरीके से अगर हम टुमारो लगाते तो ये श्योरिटी हो गया कि कल की ही बात है, ऐसा नहीं कि अभी से 1 घंटे की बात है, ऐसा नहीं है, मतलब कल की ही बात है, आज के बाद। रवि अंग्रेजी बोल रहा होगा, दैट मीन्स फ्यूचर की बात है, तो बोलेंगे रवि विल बी स्पीकिंग इंग्लिश। विल बी के साथ आप वी फोर लगाएंगे क्योंकि सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का है। आई बिगेन टू मतलब मैं लगा, मैं कोई काम करने लगा, जैसे मैं वहां खेलने लगा तो बोलेंगे आई बिगेन टू प्ले देयर, मैं उससे बात करने लगा, आई बिगेन टू टॉक टू हिम। तो आप जनरली इसका प्रयोग करते हैं, मैं उससे बात करने लगा, मैं उससे मिलने लगा, मैं उससे पैसे देने लगा, मैं कुछ खरीदने लगा, इस तरीके से आप बोलते हैं। मैं किताब पढ़ने लगा, आई बिगेन टू रीड द बुक। तो इससे आप सेंटेंसेस बनाएंगे, बिगेन टू के साथ वी वन लगाएंगे। आई फील लाइक मतलब मैं कोई काम करना चाह रहा हूं, मेरा करने का मन कर रहा है, तो इससे भी आप बोल सकते हैं। तो बोलेंगे मैं सोना चाह रहा हूं या फिर मेरा सोने का मन कर रहा है, तो बोलेंगे आई फील लाइक स्लीपिंग। यहाँ पर लाइक के साथ आप वी फोर लगाएंगे, आई फील लाइक वी फोर। मैं मैच खेलना चाह रहा हूँ, आई फील लाइक प्लेइंग द मैच। तो इससे आप सेंटेंसेस बनाएंगे। आगे है आई में, जिसका मतलब है शायद सकता हूँ, शायद सकता हूं, आप शायद को हटा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर पॉसिबिलिटी की बात है और पॉसिबिलिटी की जब बात है तो वहां पर शायद तो आएगा ही, क्योंकि ये कंफर्म नहीं होता है। मैं वहां जा सकता हूँ, यहाँ पर पॉसिबिलिटी है तो बोलेंगे आई मे गो देयर। मैं उससे मिल सकता हूँ, आई मे मीट हिम। एक बेस्ट आपके लिए एग्जाम्पल लेता हूँ, जिससे बोलता है ना बारिश हो सकती है, बारिश हो सकती है। अब बताइए ये संभावना ही तो है। आप देख सकते हैं कि बादल आपको दिख रहे हैं, बादल गरज रहे हैं, तो वहां पर आप बोल सकते हैं इट में, इट में रेन, बारिश हो सकती है। इस तरीके से आप प्रयोग करते हैं और मे के साथ वी वन लगाते हैं। आई हैव मतलब कोई काम कर चुका हूं, कैसे बोलते हैं? मैं किताब खरीद चुका हूं, तो यहाँ पर सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है तो बोलेंगे आई हैव बॉट अ बुक। इस तरीके से मैं खाना खा चुका हूं,
आई हैव ईटन फूड, मैं उससे मिल चुका हूँ, मैं उससे बात कर चुका हूँ, मैं किताब खरीद चुका हूँ, मैंने 2 चैप्टर खत्म कर दिया है, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। मैं 2 मोबाइल खरीद चुका हूँ, मैं 2 बार खाना खा चुका हूँ, कुछ भी आप कर चुके हैं, वहां पर आप इस तरीके से बोल सकते हैं। आई वॉन्ट टू मीन्स मैं चाहता हूँ, कोई काम करना चाहता हूँ, इसमें अंग्रेजी सीखना चाहता हूँ, तो कैसे बोलेंगे? आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। कोई भी काम करना आप चाहते हैं, आप अपने से रिलेटेड देखिए कि कौन कौन से आप काम करना चाहते हैं, क्या क्या आप करना चाहते हैं। 10 सेंटेंस तो आप इजिली बना लेंगे। आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, मैं मिठाई खाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू ईट स्वीट्स, ऐसा प्रयोग कर सकते हैं। आई वॉज टू मतलब मैं कोई काम करने वाला था, मैं किताब खरीदने वाला था। आई वॉज टू बाय अ बुक, मैं उससे मिलने वाला था। आई वॉज टू मीट हिम। आई कुड हैव मतलब मैं कोई काम कर चुका होता, दैट मीन्स ये सेंटेंस पास्ट का, कोई काम कर चुका होता, कुड हैव के साथ V3 लगाएंगे। जैसे मैं अभी मैच जीत चुका होता, बोलते ना कि अगर मैच अगर खेलते हम लोग तो अभी मैच जीत चुके होते, तो किससे बोलेंगे? आई कुड हैव वॉन द मैच नाउ। यहाँ पर कुड हैव लग गया। आई के साथ अगर आप पूरी टीम की बात करते हैं तो वी कर दीजिए, हम लोग की बात कर दीजिए। मैं स्टेशन पहुंच चुका होता, अगर मैं घर से निकला होता तो मैं स्टेशन पहुंच चुका होता, तो बोलते हैं आई कुड हैव रीच्ड द स्टेशन। आई यूज्ड टू दैट मीन्स मैं कोई काम किया करता था। आप कोई भी काम ऐसा था कि जो कि आप पास्ट में डेली क्या करते थे, तो वहां पर आप आई यूज्ड टू के साथ V1 लगाएंगे। जैसे मैं रोज मैच खेला करता था, रोज की आप बात करें या ना करें, बात रोज का ही होता है यूज्ड टू के साथ। जैसे आई यूज्ड टू प्ले द मैच, डेली बोले या ना बोले, बात रोज की है, पास्ट का। मैं टहलने जाया करता था, इसका मतलब क्या है? बोलकर देखिए, पता चलेगा कि ये काम, ये एक्टिविटी रोज हुआ करता था। आई यूज्ड टू गो टू वॉक। आई मस्ट मतलब जरूर करना चाहिए, वहां पर सजेशन तो है लेकिन इम्फेसाइज करके सजेशन है, स्ट्रॉन्ग सजेशन है कि कोई काम जरूर करना चाहिए। इससे मुझे जरूर अंग्रेजी में बात करना चाहिए। देन आई कैन स्पीक इंग्लिश इजिली, देन आई कैन टॉक इन इंग्लिश इजिली, अदरवाइज दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी बिकॉज आई डोंट प्रैक्टिस एवर। तो आप बोल सकते हैं आई मस्ट टॉक इन इंग्लिश, मुझे जरूर अंग्रेजी में बात करना चाहिए, ऐसे बोल सकते हैं। रवि को जरूर बाजार जाना चाहिए, तो रवि मस्ट गो टू मार्केट। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सेल का प्रयोग कैसे होता है स्पीकिंग में। सेल का प्रयोग होता है कि कोई काम करने के सेंस में, ऊ के सेंस में। इससे आप बोलते हैं किसी को, अपने दोस्त को ये बोलते हैं, क्या मैं घर जाऊं, क्या मैं घर जाऊं, ऐसे आप बोल सकते हैं। क्या मैं एक पेन खरीदूं, आप किसी से भी पूछ सकते हैं। क्या मैं एक पेन खरीदूं, तो आप बोल सकते हैं कैसे? मैं, क्या मैं घर जाऊं, तो आप बोलेंगे सेल आई गो टू हाउस, सेल आई गो टू हाउस, क्या मैं घर जाऊं। क्या मैं एक पेन खरीदूं, तो आप बोलेंगे सेल आई बाय अ पेन, सेल आई बाय अ पेन, क्या मैं एक पेन खरीदूं। तो कोई भी काम करने के सेंस में आप परमिशन लेने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग सिर्फ का सिर्फ स्पीकिंग में ही करते हैं, ग्रामर में ये एग्जिस्ट नहीं है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।